हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SN चौधरी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। मैं हूँ दिनेश सर। हम लोग पिछली वीडियो में जो है कि वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे थे। तो चूंकि उसमें जो है कि हम लोगों ने वर्ग पढ़ा, फिर उसके बाद वर्ग पढ़ने के बाद हम लोग ने वर्गमूल निकालना भी सीखा। वर्गमूल निकालने की सामान्यतः दो विधियाँ होती है, एक होती है गुणनखंड विधि, एक होती है आपका भाग विधि। ठीक है, तो हमने गुणनखंड विधि से भी वर्गमूल निकालना सीखा और भाग विधि से भी वर्गमूल निकालना सीखा। तो जो उस समय हमने सीखा, तो हम लोग पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखा था। कैसी संख्याओं का? पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखा था। अब आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। किसका? दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग जो है कि आज हम सीखते हैं दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना दोस्तों। ठीक है, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छे से वो वीडियो बनाई गई है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दिया है दशमलव संख्या का वर्गमूल। अब इसमें भी क्वेश्चन में भी क्या है कि धनात्मक वर्गमूल निकालना है। इसका मतलब समझिए कि धनात्मक वर्गमूल का मतलब क्या होता है। जैसे मैं यह आपको कहूं, जैसे कि आपका 4 है, √4 कितना है? √4। जब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो आता है ±2 आता है। कितना आता है? +-2। यानी कि इसका वर्गमूल हो जाएगा, यानी √4 का वर्गमूल आपका 2 भी होगा और √4 का आपका वर्गमूल कितना हो जाएगा? -2 भी होगा। यानी कि अंडर रूट में कोई पूर्ण संख्या तो उसका वर्गमूल जो है कि प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। लेकिन हमको पूछा है कि धनात्मक वर्गमूल निकालना है, तो धनात्मक वर्गमूल, तो ये तो ऋणात्मक वर्गमूल है और ये क्या है? धनात्मक वर्गमूल। यानी हमको जो है कि पॉजिटिव संख्या लेना है। कैसी संख्या लेना है? हमको पॉजिटिव संख्या लेना है, निगेटिव संख्या हमको नहीं लेना है दोस्तों। ठीक है ना। तो वही यहाँ पर चीज देता है, तो किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वो संख्या प्लस में भी आता है, वो संख्या माइनस में भी आता है। लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चन में हमको जो बोला है कि धनात्मक वर्गमूल, यानी हम लोग जो है कि धनात्मक संख्या लेंगे। ठीक है, तो चलिए आप जो है कि हम इसको जो है कि सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए। तो यहाँ पर जो दिया है आपका क्वेश्चन, पहले हम लोग हल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग उतारते हैं। तो क्वेश्चन के हम लोग यहाँ पर जो है कि उतार लेते हैं। तो ये 4.622 और 5 है। फिर इसके बाद ये जो है कि भाग विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं। कौन सा? भाग विधि से। ठीक है, अब इसमें जो है कि दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालते समय हम लोगों को जो है कि कई बातों का हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। जैसे पहली बात का ये ध्यान देना है कि यदि यहाँ पर दशमलव है, कहाँ? यहाँ पर आपका दशमलव है, तो हम लोग क्या करते हैं कि दशमलव से, दशमलव संख्या से जो है कि पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पेयर बन गया, यहाँ पर पेयर बन गया। ठीक है दोस्तों, यदि हम लोग दशमलव संख्या से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं और मान लीजिए कि बाद में आपका एक ही अंक बचा, क्या बचा? एक ही अंक बचा, उसका पेयर नहीं बन रहा है, तो उसके दाहिने साइड में हम लोग जो है कि 0 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए। अब यहाँ पर क्या है कि दशमलव के यदि बाएं साइड में यहाँ पर देखोगे तो संख्या क्या है? 4 है। यदि एक संख्या सिंगल संख्या है तो इसके भी ऊपर पट रेखा खींचते हैं। कौन सी रेखा खींचते हैं? पट रेखा खींचते हैं, इसके भी ऊपर। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या का हम लोग वर्गमूल निकालते थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग जो है कि दशमलव संख्या का भी वर्गमूल निकालेंगे। बस ध्यान इसमें यही देना पड़ता है कि जब दशमलव संख्या के आगे वाला पेयर जब नीचे उतारते हैं तो ऊपर उससे पहले जो है कि वर्गमूल में क्या लगा देते हैं? दशमलव का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, आइए देखिए। तो यहाँ पर 4 है, क्या है? 4 है। तो ऐसी संख्या का वर्ग करेंगे जिसका वर्ग करने पर 4 आए, या उससे ऐसी संख्या का वर्ग करेंगे या तो 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, या 4 से कम आना चाहिए, 4 से ज्यादा आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्या आपका 2 है। कौन सी संख्या है आपका? 2 है। तो 2 का आप वर्ग करेंगे तो
2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर कट जाएगा, कुछ नहीं बचे घटाने पर। अब देखिए 2 बार गया तो 2 लिखना है, ठीक है। अब जितना बार जाता है ना, देखिए पहले तो 2 से गया है, तो 2 का 2 में गुणा किए तो कितना होगा 4। और फिर उसके बाद 2 को जोड़ते भी हैं, 2 को क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो 2 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हम इस संख्या को उतारेंगे, क्या करेंगे इस संख्या को उतारेंगे। तो इस संख्या को तभी उतार सकते हैं जब यहाँ पर आप क्या लगाओगे दशमलव का चिन्ह लगाओगे, क्या लगाओगे दशमलव का चिन्ह। अब ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी उतर आएगी, ठीक है। तो आपने 62 को उतार दिया। अब देखिए 4 का भागा यदि 6 में देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार। देखिए 4 का भागा, अब इसमें जो है कि यहाँ पर एक संख्या आती है, तो वो कौन सी संख्या आएगी, तो वह 4 का भागा 6 में देने पर यह संख्या जितना बार भागफल जाएगा वही डिसाइड करेगा कि वो संख्या आएगी, ठीक है ना, वही संख्या आएगी, ठीक है। तो 4 का भागा 6 में देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, कितना लिखेंगे एक। और देखिए एक लिख दिए ना, एक का गुणा एक में भी करना है और एक गुणा 4 में, तो एक गुणा एक में करेंगे कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, ठीक है। और एक का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 4, फिर घटा दें तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, ठीक है। यहाँ पर कितना है 6, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, ठीक है। तो हमारा कितना बच गया 21 बच गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बार गया है ना, तो आपको यहाँ पर एक लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक लिख दिए, एक लिख दिए तो आप एक फिर इसमें क्या करेंगे, आपको जोड़ना भी पड़ेगा। तो एक एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 4। अब चूंकि यहाँ पर 42 है, यहाँ पर 21 है, तो 42 बड़ी संख्या है किससे 21 से, तो भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए इसको आप जो है कि इस जोड़ा को उठा दोगे 25 को, ठीक है। अब क्या करोगे कि 4 का भागा तो 2 में दोगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 छोटा है, तो 4 का भाग किस में दोगे 21 में, तो 21 में दोगे 4 5 20, 4 5 20 यानी 5 बार जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 5 लिखोगे, ठीक है। अब देखिए 5 5 कितना हो जाएगा 25, 25 से कितना हो जाएगा 5, हासिल कितना लगा 2, 5 दूना के 10, 10 2 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 5 4 के 20, एक कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा दोस्तों 21। जब इसको घटा आप दोगे तो कितना बचेगा 0, या 4 से 0 लिखने की जरूरत नहीं है, एक का 0 लिख दोगे हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना बार गया था ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा 2.5, ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा 2.15। फिर से एक बार इसको देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। पहले सर्वप्रथम क्या करते हैं कि पहले सर्वप्रथम जोड़ा बनाते हैं, तो ये दशमलव संख्या के बाद वाली संख्या का पहले जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए 6 2 है तो इसको बना दिए, एक जोड़ा बन गया, 2 5 का एक जोड़ा बन गया, ठीक है। नहीं यदि जोड़ा बनता है, कोई सिंगल संख्या बच जाती है, तो उसके पीछे एक 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 है, तो 4 है तो 4 का तो जोड़ा बन नहीं रहा, लेकिन एक ही है सिंगल है, तो अभी उस पर क्या लगा देंगे, इस पर क्या लगा देंगे, इस पर क्या लगा देंगे, इस पर पट रेखा खींच देंगे, ठीक है। हाँ अब देखिए 4 है, तो वो कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर आपका 4 आ जाए, ठीक है, या उससे कम है, तो वो संख्या 2 है, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको घटा देंगे, आप घटाएंगे तो यहाँ पर मान लीजिए घटा देंगे, कितना बचा कुछ नहीं बचे, यहाँ 2 बार गया तो 2 को जोड़ोगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। अब देखिए फिर इसका उठाओगे 62 को, तो 62 आ गया, फिर 4 का भागा 6 में दोगे तो कितना बार एक बार गया है, ठीक है। तो 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 का गुणा 4 में करोगे 4, फिर घटाओगे तो 21 आ जाएगा। फिर उसके बाद 25 को उतारोगे, फिर 4 का भागा 21 में दोगे कितना जाएगा 5 बार, तो यहाँ पर 5 है, तो फिर 5 का गुणा 5 में करो, 5 5 25, 5 का गुणा 2 5 में 10, 2 12, 5 2 20 से, इस प्रकार यदि 0 आ गया तो हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब जो है कि हम लोग और एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं।